Hi guys, in today's class we will proceed with our chapter 12. Name of the chapter is surface area and volume. तो आज हम chapter 12 start करेंगे. Name of the chapter is surface areas and volume. Surface areas and volumes. तो देखो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 12.1. इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया. इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है? सरफेस एरिया. यानी कि 12.1 में सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो सरफेस एरिया पर बेस्ड है. तो सरफेस एरिया से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है पहले मैं आपको वो क्लैरिफाई कर देता हूँ. तो देखो सबसे पहले फर्स्ट फिगर जो आती है आपकी वो हम स्टार्ट करते हैं कोन से. कोन. तो अगर मैं कोन बनाता हूँ तो कोन की शेप कुछ इस तरह से होती है. वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस. एंड दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ कोन, जिसको हम एल से सिंबलाइज करते हैं. दिस इज द स्लांट हाइट. लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट द सेंटर ऑफ द दिस सर्कल इज ओ, और ये हो गया आपका ए, और इसको हम ले लेते हैं बी. अब देखो ये जो ओ बी है, ये जो ओ बी है, ये ओ बी जो है यहाँ पर वो वर्टिकल हाइट होती है कोन की, जिसको हम एच कहते हैं. ओ बी इज इक्वल टू एच, राइट. और ये जो बी ए है या ए बी जो है दिस इज इक्वल टू एल विच इज द स्लांट हाइट. और ओ ए जो है आपका ओ ए ये इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ सर्कल. अब एल बी और एच के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी देखते हैं. एल बी और एच के बीच में रिलेशन ये राइट ट्रायंगल होता है. ये पूरा राइट ट्रायंगल बनता है. बी ओ ए दिस इज अ राइट ट्रायंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम के देखो ये आपका एल हो गया, ये आपका आर हो गया, दिस इज आर, और ये क्या है आपका एच. तो रिलेशन क्या होता है? एल इज इक्वल टू क्या होता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये बेस वाला पार्ट आप छोड़ दो, ये ऊपर वाला पार्ट ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट, आर इज द रेडियस. इसी के साथ अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो क्या होता है? वो होता है पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल, प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो इट विल बी इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एल प्लस आर. पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एल प्लस आर. यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है. नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं से स्लेंडर. नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं हम स्लेंडर की. नेक्स्ट फिगर क्या होगी? स्लेंडर. तो ये मैंने स्लेंडर बना दिया. दिस इज द स्लेंडर. अगेन ये जो पोर्शन है आपका से ओ ए, दिस इज द रेडियस ऑफ स्लेंडर. और ये आपकी क्या होगी? ये होती है हाइट ऑफ स्लेंडर. एच बी द हाइट ऑफ स्लेंडर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्लेंडर क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर एच, दैट इज 2 पाई आर एच. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन ये. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्लेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच 2 इंटू दो एरिया ऑफ सर्कल इसमें ऐड हो जाएंगे. 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. तो यहां से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा एच प्लस आर. तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्लेंडर, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्लेंडर. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. इसके बाद हम थर्ड फिगर पे आते हैं. थर्ड फिगर हम ले लेते हैं. थर्ड फिगर मैं ले रहा हूं हेमिस्फीयर की, या फिर थर्ड फिगर हो गई आपकी स्फीयर. थर्ड फिगर इज स्फीयर. अब स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल, जिसका जो इनर पोर्शन होता है वो सारा क्या होता है? वो फील्ड होता है. फील्ड होता है. खाली होगा तो सर्कल होगा, फील्ड होगा तो जैसे फुटबॉल पूरा, या मून, सन, ये सारे स्फीयर के एग्जाम्पल हैं. तो ये इसका मान लेते हैं सेंटर हो गया, और ये इसको टच कर रहा है पॉइंट ए पर. पॉइंट ए जो स्फीयर पर लाई कर रहा है, तो ये इसका रेडियस हो गया. अब स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे 4 पाई आर स्क्वायर. इसका रीजन ये है कि पूरा का पूरा एक ही है. जैसे यहाँ पे देखो सेपरेशन है, तो कर्व्ड अलग टोटल अलग. यहाँ पे भी सेपरेशन है, ये पोर्शन अलग ये पोर्शन अलग. तो कर्व्ड अलग टोटल अलग. लेकिन स्फीयर के केस में अगर आप देखो, अगर आप स्फीयर के केस में देखते हो तो इसमें क्या है? आपका पूरा का पूरा एक है, कोई फिगर सेपरेट है ही नहीं, पूरी फिगर एक ही है. इसलिए जब इसमें सरफेस एरिया की बात की जाती है तो बेसिकली आपको टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड किया जाता है इसमें. समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है. फोर्थ फिगर हम लेते हैं. फोर्थ फिगर होती है आपकी हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर इज जस्ट लाइक अ बॉल.
फोर्थ फिगर आती है आपकी हेमीस्फेयर। दिस इज द हेमीस्फेयर, राइट। तो ये आपका हो गया, दिस इज द पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ए, तो ये रेडियस हो गया। इसको अगर आप इस तरह से भी टच करोगे तो ये भी रेडियस ही है। तो हेमीस्फेयर का देखो ये वाला पोर्शन अलग है और ये फिगर अलग है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr² प्लस इसमें ये एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दो, ये वाला पार्ट एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr²। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 3πr²। इट विल बी इक्वल टू 3πr²। ये तीन बात समझ में आ गई। तो 4 फिगर होगी, कौन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिगर इज क्यूब। नेक्स्ट फिगर इज क्यूब। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर फेस होता है। स्क्वायर फेस का मतलब क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। जैसे कि स्क्वायर में होता है वैसे क्यूब की भी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो हम मान लेते हैं कि सारी साइड जो इक्वल साइड है, ईच साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए। लेट अस सपोज दैट ईच साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम। तो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4a², यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a², विच इज इक्वल टू 4a²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6a², विच इज इक्वल टू 6a²। नेक्स्ट फिगर आती है आपकी दैट इज क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर क्या आती है आपकी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है, लाइक दिस। क्यूबॉइड का फेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है, लाइक दिस। तो क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज 2l + b × h, जिसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे कि ये अगर मैं रूफ की बात करता हूं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आप अगर सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दो तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अपर और बिलो पोर्शन को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू 2 विदिन ब्रैकेट LB + BH + HL। तो आपके सिलेबस में ये 6 फिगर है जो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया। तो 12.1 का जो फॉर्मूलाज है वो हमारे सारे कवर हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 इज, स्टार्टिंग में आपको एक आ गया कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 ले ली है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। अगर हम फिगर की बात करते हैं तो ये आपका एक क्यूब हो गया, दिस इज वन ऑफ द क्यूब हैविंग स्क्वायर फेस। तो ये क्यूब हो गया, इसके साथ एक क्यूब और जोड़ देते हैं, से दिस इज द अनदर क्यूब, दिस इज द अनदर क्यूब, दिस इज द अनदर क्यूब। तो 2 क्यूब्स को आपने एक साथ जोड़ दिया, 2 क्यूब्स को आपने एक साथ जोड़ दिया। अब आपको क्या कहा जा रहा है? ज्वाइन एंड टू एंड, ज्वाइन एंड टू एंड। तो सबसे पहले देखो 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, तो एज पर क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका? साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है? ये 4 का क्यूब होता है। ये फॉर्मूला वॉल्यूम वाले हम सारे के सारे 12.2 में लिखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में आ गया कंसेप्ट, तो यहाँ पर आपको साइड में मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो साइड क्यूब होता है। तो इसका मतलब साइड, तो साइड ऑफ क्यूब है वो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। क्यूब से क्यूब कैंसिल, साइड कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अब ये आपका हो गया 4, ये इस क्यूब की साइड हो गई 4, इस क्यूब की साइड भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। एज पर क्वेश्चन इस क्यूब की साइड भी कितनी होगी? 4। इसका मतलब ये है क्या? लेंथ। तो लेंथ जो है वो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अगर मैं ब्रेड्थ की बात करता हूं तो ये तो 4 ही है, अगर मैं ब्रेड्थ की बात करता हूं तो 4 है। और अगर मैं हाइट की बात करता हूं, हाइट की बात करता हूं तो हाइट भी कितनी है? ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली यहां पे 3 डिफरेंट डायमेंशन होगी, L, B और H।
LB हो रहा है। तो आप देख सकते हो LBH का मतलब ये जो क्यूब है, दो क्यूब के जुड़ने के बाद ये क्यूबॉइड बन गया। अब ये जो फिगर है आपकी वो क्या है, ये क्यूबॉइड है। ये क्या है आपका, ये क्यूबॉइड है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, कि ये जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। नाउ dimensions of resulting cuboid, dimensions of resulting cuboid are, dimensions of resulting cuboid are, लेंथ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो गया, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया of resulting cuboid, of resulting cuboid, it will be equal to total surface area, it will be equal to total surface area of cuboid। और total surface area of cuboid क्या होता है, 2 within bracket LB plus BH plus HL, 2 within bracket LB plus BH plus HL। तो क्या हो जाएगा 2 within bracket LB, L कितना है 8, B कितना है 4, प्लस B 4, H कितना है 4, प्लस HL दैट इज 4 इंटू 8, दैट इज 4 इंटू 8। तो क्या हो जाएगा 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16, तो ये हो जाएगा आपका 80। और 80 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसका मतलब ये आपका एक हेमिस्फीयर है, दिस इज द हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर आप एक सिलेंडर बना दो लाइक दिस, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर एंड दिस इज सिलेंडर। तो ये क्या है हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, तो ये इसके ऊपर क्या है सिलेंडर है, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है। फिर आपको कहा जा रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, लेट द रेडियस बी OA। तो जो रेडियस है इसका वो क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, टोटल हाइट ऑफ दिस वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट टिल दिस पॉइंट, दिस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपको फाइंड करना है। अब कैसे निकालोगे, देखो आप ये देखो कि ये रेडियस अगर 7 है तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, तो ये भी आपका 7 होगा। तो ये इतनी हाइट जो है वेसल की ये 7 है, इतनी हाइट। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करता हूं तो पूरे 13 में से आप ये 7 माइनस कर दो, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है आपका वो कितना है, हाइट जो ऑफ सिलेंडर कितना है वो है 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमें क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो जो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, दैट इज 2 पाई RH, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई R आपका कॉमन आ जाएगा,
विद इन ब्रैकेट वी विल हैव h प्लस आर। अब वैल्यू पुट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, इन प्लेस ऑफ r वी विल पुट 7, विद इन ब्रैकेट h की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस r, इन प्लेस ऑफ r वी विल पुट 7। तो 7 से देखो 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा हो जाएगा 44, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13। तो 44 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 प्लस 2 7, ये आ जाएगा आपका 572। तो फाइनल आंसर जो होगा दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere, इसका मतलब पहले क्या आएगा, हेमिस्फीयर बनाओगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेमिस्फीयर बनाना है, इसके ऊपर एक कॉन है, कॉन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो ये इस तरह से आपकी फिगर बन जाएगी। अब आपको कहा जा रहा है कॉन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर मैं सेंटर को O लेता हूं और इसको A लेता हूं, तो ये जो OA है रेडियस, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये जो हाइट है हमारी, ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। और से द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस टॉय की टोटल हाइट का मतलब टिल फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस बॉटम पॉइंट, ये जो टोटल हाइट है वो कितनी है, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया, देखो एक कॉमन पोर्शन को तो हटा दो, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन और आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप ये देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस क्या होगा, जब दो फिगर कंबाइन होती है तो किस तरह से निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कॉमन पोर्शन है, इसको छोड़ना है आपको, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को लेट इट बी ए, तो ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा L प्लस 2R, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा L प्लस 2R, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो R भी है आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको फाइंड करना है L, आपको क्या फाइंड करना है L। पहले आप ये देखो 15.5 टोटल हाइट है, तो अगर मैं सिर्फ इस कोन की हाइट की बात करता हूं, इस कोन की हाइट, तो वो क्या होगा 15.5 माइनस 3.5, 3.5, तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2, दैट इज 12, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई आपके पास हाइट ऑफ कोन, ये आ गई हाइट ऑफ कोन। आर आपके पास है, आपको क्या फाइंड करना है, स्लांट हाइट। आपको क्या फाइंड करना है, स्लांट हाइट। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि स्लांट हाइट रेडियस और एच के बीच में, तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट L is equal to root r square plus h square. We know that L is equal to root r square plus h square. तो r की जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर, और h की जगह क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर, h की जगह क्या आ जाएगा, 35 का स्क्वायर होता है 1225, डेसिमल है तो 12.25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो 144.00 और 12.25, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 6, और ये हो जाएगा 156.25, 156.25, 156.25। अब 156.25 का अगर आप लॉन्ग डिवीजन करते हो
156.25 का। तो देखो डेसिमल के बाद पेयर, डेसिमल से पहले की पेयरिंग होगी, 1 1 जा क्या हो जाएगा 156 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका डबल करना है, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2। अब जिस भी नंबर पे लगता है कि आपको ये डिवाइड होगा, उसी नंबर को इसके आगे भी लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे कि मुझे लगता है ये 2 पर जाएगा, तो 2 के आगे आप 2 लिखोगे और 2 से ही मल्टीप्लाई भी करोगे, क्योंकि अगर 3 पर चेक करोगे 23 3 जा होता है 69, जो इससे बड़ा है। तो 22 इंटू 2 इंटू 2, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44। 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 5 माइनस 4 1, डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 25 25 1225। अब ये जो भी नंबर है, अब इसका डबल कर दो, 12 का डबल होता है 24, लास्ट में 5 दिखा रहा है, 5 पे चेक करते हैं। तो 24 के आगे 5 लिखो, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, 5 4 द 20 और 2 22, 5 2 द 10 और 2 12। तो ये हो जाएगा 245 इंटू 5, दैट इज 1225। तो आपकी स्लांट हाइट जो आ गई, तो आपकी जो स्लांट हाइट है वो किसके इक्वल आ गई 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, a इक्वल टू पाई, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर, सॉरी आर क्या है 3.5, एल की जगह क्या आ जाएगा 12.5 प्लस 2r, फिर आर की जगह क्या आ जाएगा 3.5। अब देखो 7 से इसको कट करोगे, ये हो जाएगा 0.5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये आ गया 11.0, ये आ गया 11.0। 12.5, 3.5 इंटू 2 क्या होगा 7, 12.5 में 7 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 5, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 19.5। अब 19.5 से 11 को मल्टीप्लाई, मीन्स 195 से 11 को मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 में 5 ऐड कर दो तो कितना आएगा 104, तो ये हो गया 4 और कैरी आ गया 10, 11 1 जा 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। अब डेसिमल इसको तो छोड़ दो, 11.0 11 ही होता है, डेसिमल क्या 1 डिजिट है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल का मतलब होता है क्यूब, क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूबॉइड, क्यूबिकल तो ये क्यूब है, तो पहले हमें क्यूब बना लेते हैं। दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब। अब आपको क्या कहा जा रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, तो ये आपकी क्यूब की जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। फिर आपको कहा जा रहा है सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब, सरमाउंटेड का मतलब जैसे कि ये इसका हो गया बेस सर्कल, ये इसका बेस सर्कल हो गया, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, तो इस तरह से आप इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दोगे। क्यूबिकल ब्लॉक, दिस इज द क्यूबिकल सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अब आगे क्या कहा जा रहा है आपको, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। क्या ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जितनी इसकी साइड है, भाई ये पूरी साइड ही तो कवर कर रहा है, इसकी एक साइड से दूसरी साइड पर टच हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर इज व्हाट, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब, विल बी इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब विच इज 7 सेंटीमीटर, विच इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो आप ध्यान से देखो, क्यूब में टोटल जो होते हैं 6 फेस होते हैं और हर फेस जो होता है स्क्वायर फेस होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में से सिर्फ एक ही कॉमन फेस है, टोटल सरफेस एरिया में से एक फेस कॉमन आ रहा है, तो जो इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या होना चाहिए, वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
अब ये जो कॉमन वाला पोर्शन है माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये आपको माइनस करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड है इसको हम ले लेते हैं ए, तो ये आपकी ए की वैल्यू है। इसका मतलब जो ए होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर जो एक सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो कैन आई से दैट ये जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट इज ए विल बी इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड क्या आपका 7 स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई हो जाएगा 22/7, पाई क्या हो जाएगा 22/7। आर डायमीटर आपका 7 है, डायमीटर क्या है आपका 7, तो आर क्या हो जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 स्क्वायर। अब a इज इक्वल टू 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 22/7, 7/2 होता है 3.5, 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 9 6 जा 54, 6 4 दा 24 और 5 हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 294 प्लस 22/7, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 ये हो जाएगा 12.25, 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 12.25 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 कितना होगा 5, 52 ये डेसिमल हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 3 और 5, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, तो ये आ गया आपका कैंसिल होके 1.75, तो ये हो गया 294 प्लस 1.75 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली 175 को 22 से करो, 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 3, ये फिर हो जाएगा 053, तो 0583, तो डेसिमल सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 38.5, 38.5, तो क्या हो जाएगा 294 और 38.5.0, तो 5 8 और 4 12, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये क्वेश्चन भी आपका, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल, अगेन क्यूबिकल, क्यूबिकल का मतलब तो ये आपका एक क्यूब हो गया, दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब। फिर आपको क्या कहा जा रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, कट आउट का मतलब देखो ये इसके 2 एंड हो गए, 2 एंड को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो एक सर्कल बन जाएगा, यहां पर आपको एक सर्कल बनाना है इस तरह से, ये आपका एक सर्कल हो गया ऐसे। अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट का मतलब कुछ इस तरह से यहां पर आपने हेमिस्फेरिकल को इस तरह से कट किया, इंटरनली कट किया, डिप्रेशन का मतलब इंटरनली विद इन द फिगर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, अब इसका डायमीटर एल है। अब देखो डायमीटर का मतलब एक साइड से दूसरी साइड, यानी कि विद डायमीटर का मतलब ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ द क्यूबिकल, तो डायमीटर का मतलब क्या हो गया, देखो ये एक साइड है, ये पूरा ये और ये, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ऐसा ये हो गया। तो इसका अगर डायमीटर जो है, अब आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था ग्रेटेस्ट डायमीटर, जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर का ऐसे केसेस में होता है वो साइड ऑफ ए क्यूब के इक्वल होता है। तो एज पर क्वेश्चन जो डायमीटर है, एज पर क्वेश्चन जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर है वो इक्वल टू एल है, वो इक्वल टू क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एल। इसका मतलब ये हो गया कि जो साइड ऑफ क्यूब है, इसका मतलब ये हो गया कि जो साइड ऑफ क्यूब है वो भी एल के इक्वल होगा, वो भी एल के इक्वल होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसको हम ए ले लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो AS सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड ऑफ ए क्यूब क्या है L, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली इट विल बी 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू पुट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास एल भी नहीं है, तो पाई की टर्म्स में ही हम आंसर निकालेंगे अपना। तो ये हो जाएगा पाई इंटू, अब डायमीटर आपका एल है तो आर क्या हो जाएगा एल बाय टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर बाय 4। तो मैं यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6 प्लस पाई बाय 4, 6 प्लस पाई बाय 4, तो ये क्या हो गया आपका 6, तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो गया 6 प्लस पाई बाय 4 एल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्सरसाइज 12.1 का, दैट इज क्वेश्चन इज अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। तो एक कैप्सूल है जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो मैं एक कैप्सूल बना लेता हूँ, जैसे कि अगर आप फिगर में भी देखो तो कुछ इस तरह का आपका एक कैप्सूल होगा, इसकी शेप कैसी है सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये आपका एक कैप्सूल हो गया जिसकी शेप कैसी है सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। फिर आपको कहा जा रहा है विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, तो दोनों एंड पे एक हेमिस्फेयर है, तो एक हेमिस्फेयर हम यहाँ लगा देते हैं, दिस इज द हेमिस्फेयर, और एक हेमिस्फेयर यहाँ आ जाएगा, यहाँ, दिस इज अनदर हेमिस्फेयर, दिस इज अनदर हेमिस्फेयर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 2 हेमिस्फेयर हो गए कुछ इस तरह से। फिर आपको कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, तो पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है। तो ये पूरे कैप्सूल की जो ये लेंथ है, दिस इज द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, तो ये आपने ले लिया 14 mm। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, तो डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, तो ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 होगा, तो ये जो लेंथ है ये 5/2 mm हो जाएगी। इसी तरह से ये जो लेंथ है सेंटर से, ये वाली लेंथ, ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 5/2 mm हो जाएगी, 5/2 mm हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब 14 ये हो गया, 5/2 ये हो गया, टोटल हो गया 5। तो बाकी जो ये आपका सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, फिर अगर सिलेंडर की हाइट हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 दैट इज 5, 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9 mm, विच इज इक्वल टू 9 mm। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर हाइट ऑफ सिलेंडर, हेयर हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h इज इक्वल टू 14 माइनस विद इन ब्रैकेट 5/2 प्लस 5/2 दैट इज 14 माइनस 9, 14 माइनस दैट इज 10/2, 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो ये होगा 14 माइनस 5 दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 9 mm। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, ये होगी 9 mm, पहली बात तो ये। फिर कहा जा रहा है फाइंड इट सरफेस एरिया, तो हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, हेयर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया दैट इज ए। सरफेस एरिया का सिंबल क्या ले लेते हैं हम, ए ले लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू, देखो 2 शेप है, एक है सिलेंड्रिकल शेप, तो आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर है, प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये जो सरफेस एरिया आपका दैट इज ए, इट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच, बिकॉज सिलेंडर की हाइट हमने एच ली है, स्मॉल एच, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2
2 पाई और r, तो मैं यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले सकता हूँ। जैसे आप 2 पाई r कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा h और यहाँ से हो जाएगा 2r। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इट विल बी इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस, दिस इज द रेडियस, जो रेडियस है एज पर क्वेश्चन वो कितना है 5/2 mm। तो रेडियस कितना 5/2 mm, तो r की जगह हो जाएगा 5/2। फिर h की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 2r, r की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी विल हैव a इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 110/7 हो जाएगा और 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, तो 7 2 जा 14, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 220 mm स्क्वायर। mm यूनिट है तो mm स्क्वायर, तो दिस इज द फाइनल आंसर की जो सरफेस एरिया होगा इस कैप्सूल का जो सरफेस एरिया होगा इट विल बी इक्वल टू 220 mm स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। surmounted by, तो पहले क्या आएगा सिलेंडर, तो एक सिलेंडर बना लेते हैं। दिस इज द सिलेंडर surmounted by a conical top, तो ये हो गया conical top, surmounted by a conical top, this is the conical top। if the height and diameter of the cylindrical part की जो हाइट है वो है 2.1 मीटर, तो ये हाइट ले लेते हम स्मॉल एस, दैट इज 2.1 मीटर। if the height and diameter 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2 mm, तो जो रेडियस है दैट इज 2 mm, रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, स्लांट हाइट यानी कि L गिवन है, जो L है वो कितना है 2.8 मीटर, वैल्यू ऑफ L इज 2.8 मीटर, तो L भी गिवन है, वैल्यू ऑफ L इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। पहले तो इतना करते हैं हम, पहले इतना पोर्शन सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ टेंट यूज फॉर मेकिंग दिस टेंट। area of canvas will be equal to, again दो डिफरेंट फिगर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। आपके लिए यहाँ पर इजी हो गया क्योंकि आपको L की वैल्यू गिवन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई RH और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या हो जाएगा पाई RL। तो वी कैन टेक पाई r कॉमन, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2h प्लस l, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड वैल्यू ऑफ r इज 2, विद इन ब्रैकेट 2h, वैल्यू ऑफ h, अब देखो h जो है यहाँ पर वो 2.1 है, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस l है आपका 2.8, l इज इक्वल टू 2.8। तो एरिया ऑफ कैनवस को हम a ले लेते हैं, तो ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, तो a विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 2, देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4.2, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4.2 और 2.8 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7.0, तो ये 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ कैनवस आ गया, वो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। आगे आपको ये कहा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द rate of 500 meter square। now cost of 1 meter square canvas, cost of 1 meter square canvas is equal to rupees 500, 1 meter square canvas की जो कॉस्ट है वो 500 है, ठीक है। तो इस पूरे कैनवस की जो 44 मीटर स्क्वायर है इसकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत सिंपल है, तो क्या करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस विल बी इक्वल टू रुपीज, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 500 इंटू 44, तो 44 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 द 20, 5 4 द 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा रुपीज 220 एंड देन 00, दैट इज 22,000। मीन्स ये जो कैनवस है जिसका ये टेंट बना है उसको उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी
टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 22,000 रुपीज एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, now let's move to question number 8. Now next question is question number 8. Question is from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm. तो पहले हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 और 1.4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.7। इट मीन जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब इस तरह से आपने एक कोन यहां पे जो किया हमने उसको मतलब अंदर से एक कोन को हमने ऐसे कट किया है, इस शेप में हमने इसको ऐसे, होलोड आउट का मतलब यहां से आपने इस कोन को ऐसे अंदर से इंटरनली आपने इसको कट किया है। ठीक है, अब आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो आप क्या कहोगे हेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसको हम ले लेते हैं ए एंड इट आउट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो क्या है, कॉमन है ना, लेकिन ये तो ये वाला जो पोर्शन है ये बच रहा है। देखो ये वाला पोर्शन कॉमन है, सर्कल को छोड़ दो तो बाकी क्या बचा, ये वाला पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। कोई भी डिप्रेशन है, होलोड आउट इस तरह से कट की जाती है फिगर, तो देखो दोनों फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कॉमन पार्ट को छोड़ के दूसरा वाला पोर्शन होता है उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। तो बेसिकली जो ए है आपका इट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दैट इज सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा पाई आर, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2h, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2h प्लस एल और प्लस आर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बेसिकली देखो हमारे पास आर भी है एच भी है, हमें क्या फाइंड करना है एल। तो यहां पर एल क्या होगा, वी नो दैट एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर दैट इज 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाइट, वो जितनी सिलेंडर की हाइट है सेम हाइट, तो कोन की भी उतनी हाइट है दैट इज 2.4, तो ये हो जाएगा 2.4 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये हो जाएगा 5.76। अब आप इसको सॉल्व करो, 5.76 और 0.49, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 और ये हो गया 6.25। तो L आपका हो गया 6.25, L कितना हो गया 6.25 का मतलब ये हो गया। अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2.5, तो L कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू होगी 2.5 सेंटीमीटर। नाउ दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन as A is equal to is 22/7, value of R is 0.7, 2H value of H is 2.4 plus L value of L is 2.5 and plus R value of R is 0.7, देखो डेसिमल रिमूव करोगे 10 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2.5 प्लस हो जाएगा 0.7, प्लस क्या हो जाएगा 0.7। तो देखो 4.8, 2.5 और 0.7,
8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, तो ये हो गया 8.0। तो ये हो गया 22/10 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/5। 88 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 6 7 8 38, 38 हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 0 5 6 जा 30। तो बेसिकली जो रिक्वायर्ड एरिया इट विल बी इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid। तो कुछ इस तरह की फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो। ये सिलेंडर है, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर है शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट होगी 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5। तो जो रेडियस है, रेडियस दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब देखो दोनों ही साइड कॉमन पार्ट है, जब स्कूपिंग आउट है होलोड आउट करते हैं तो दोनों ही देखो, ये एरिया भी कॉमन है, ये वाला, तो बेस तो लेंगे नहीं हम ना, ये वाला पोर्शन आएगा सर्कल का, ये सीधा आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है, रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट इज ए इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज ए इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये आपका दो हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ए विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच और 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली जो ए है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 2 पाई आर। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा h प्लस 2r। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। तो ये वैल्यू आ गई। अब ए किसके इक्वल होगा, ए विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर विल बी इक्वल टू 3.5। तो आर की जगह क्या आ जाएगा 3.5, आर की जगह क्या आ जाएगा 3.5। एच, वैल्यू ऑफ एच इज 10, तो एच की जगह आ जाएगा 10 प्लस वैल्यू ऑफ एच इज 10 प्लस 2r, तो 2r क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.5, 2r क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 इंटू 22/7, देखो 7 से ये कैंसिल होके हो जाएगा 0.5 और 22 2 जा हो जाएगा 44 इंटू हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 10 प्लस 35 2 जा 70 होता तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 44 इंटू 0.5 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली कर लेते हैं, आई थिंक कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। 17 5 जा क्या होता है 85, तो ये होगा 85 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 8.5। अब 44 को 85 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 2 और 3, 8 4 जा 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो 0473 और डेसिमल के 1 डिजिट है तो ये यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर होगा दैट इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।